नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। प्रदेश में विश्वास मत को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा ने 10 और 11 फरवरी को विधायकों को बोधगया में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने को कहा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में आज होगी पेशी। और मौसम विभाग ने कहा, पूर्वा हवा के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एएफडी सहित सार्वजनिक वित्त से, जबकि शेष 50% का योगदान निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा और मत्स्य पालकों को ज्यादा आय में बल मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे में कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इसके माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर 10,523.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। ये ऑक्शन सर्विस एरिया वाइज किए जाएंगे। रिजर्व प्राइस ट्राई द्वारा अनुशंसित इंडेक्सिंग फॉर्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। स्पेक्ट्रम का एफिशिएंट उपयोग हो सके, इसके लिए प्रस्तावित है कि अर्बन एवं रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम को असाइन किए गए स्पेक्ट्रम को इन रेलवे सिस्टम्स के कार्यक्षेत्र के बाहर में टीएसपी या गवर्नमेंट को एजेंसीज को अलॉट किया जाए। स्पेक्ट्रम का कुल रिजर्व प्राइस 96,317.65 करोड़ रुपया होगा। संसद ने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विनियोग लेखानुदान विधेयक, विनियोग विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा में वापस करने की मंजूरी दे दी। संसद ने लोकसभा के अनुमोदन के साथ जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके तहत जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान है। प्रदेश भाजपा की ओर से 10 और 11 फरवरी को बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। राज्य में 12 फरवरी को नवगठित एनडीए सरकार के विश्वास मत को लेकर इसे भाजपा विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास बताया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इसे महज एक प्रशिक्षण शिविर कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस के विधायक पहले से ही हैदराबाद में हैं, जो विश्वास मत के दिन ही सीधे पटना पहुंचेंगे। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के बजट सत्र से पहले 11 फरवरी को पटना में जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल नई दिल्ली में जदयू सांसदों के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल हुए। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज नई दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राज्यसभा सदस्य मीसा भारती को कोर्ट में रहने का निर्देश दिया है। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी के साथ
2 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है। प्रदेश के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होने पर भी वहां सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक इन विद्यालयों में एक भी छात्र का नामांकन नहीं होने पर इन्हें बंद करने पर विचार किया जायेगा। इधर विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण की परीक्षा में चयनित होने के बाद दूसरे चरण में भी सफल हुए शिक्षकों से पहली जगह से त्याग पत्र दिये जाने के बाद ही नई जगह पर योगदान करने के आदेश जारी किये हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कल से 23 फरवरी तक निबंधन करा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान 25 फरवरी तक ऑनलाइन किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में सीटीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण हो चुके अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। अधिसूचना के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं, मध्य विद्यालय में कक्षा 6वीं से 8वीं, माध्यमिक विद्यालय और विशेष विद्यालय में कक्षा 9वीं और 10वीं तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्यापक पदों की नियुक्ति होनी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले प्रवेश करने का निर्देश दिया है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में लगभग 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मधुमेह टाइप 1 से पीड़ित छात्रों को परीक्षा के दौरान चिकित्सीय दृष्टि से खान-पान का सामान ले जाने की छूट दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में लंबित 600 मामले में अधिकारियों को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले के मामलों में जवाब दाखिल करते हुए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और उसकी प्रति गृह विभाग को भी देने का आदेश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर भी सुने जा सकते हैं। NIA की विशेष टीम ने कोयला खदान मामले में भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव को गिरफ्तार किया है। शंकर यादव के आवास से 1 करोड़ 32 लाख रुपए नकद के अलावा कई संवेदनशील दस्तावेज, भारी संख्या में जेवरात, कारतूस और पिस्तौल बरामद की है। जांच में झारखंड के तेतरियाखांड कोयला खदान में हुए हमला मामले में शंकर यादव मुख्य आरोपी था। प्रदेश में अगले 24 घंटों में मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पूर्वा हवा के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं आज से पछुआ हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मौसम की स्थिति में बदलाव से हवा का प्रभाव बदल जाएगा, जो 10 फरवरी के आसपास शुरू होगा। परिणाम स्वरूप 10 फरवरी तक मौसम शुष्क तथा न्यूनतम तापमान में हल्की कमी जारी रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गयी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 75% की छूट दी जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के तहत 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया सहित सभी प्रकार के हल्के तथा भारी मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही निबंधित वाहनों पर 50% की छूट का लाभ मिलेगा। छूट के साथ प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जाएगा। जटडुमारी दनियावा रेलखंड पर इस महीने से रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त CRS सुवोमोय मिश्रा नेउरा जटडुमरी दनियावा रेलखंड के दनियावा से जटडुमारी तक के नवनिर्मित हिस्से का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। CRS के संतुष्टि पत्र के बाद ही रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा।
कटिहार में शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में बहाल हुए एक शिक्षक का बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अरवल जिले में देसी शराब बनाने वाले के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने कोनिका मुसहरी में 4,900 लीटर शराब जब्त किया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एथलीटों के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 3,000 एथलीटों को कुल 6,28,000 रुपए से अधिक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की है। ये राशि एथलीटों के प्रशिक्षण, कोचिंग, आहार, चिकित्सा, बीमा किट और जेब खर्च के लिए दी गई। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल रविवार को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हरा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम 48 ओवर 5 गेंद में 179 रन ही बना सकी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच 1 विकेट से जीत लिया। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री से मिलकर पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश ने बहुमत के सवाल पर कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। प्रभात खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, पिछड़े वर्गों को कोटा देने में चुनिंदा रुख नहीं अपना सकते। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है, बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल देश अपनाएगा। अखबार लिखता है, इसरो के अध्यक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल देखने आएंगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल बॉर्डर से 56 लाख के अवैध नेपाली नोट के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। आज अखबार की प्रमुख खबर है, आरबीआई एमपीसी में रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। राष्ट्रीय सहारा ने राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पीएम मोदी बाद में बने ओबीसी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। प्रदेश में विश्वास मत को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा ने 10 और 11 फरवरी को विधायकों को बोधगया में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने को कहा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में आज होगी पेशी। और मौसम विभाग ने कहा, पूर्वा हवा के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।